नमस्कार, मेरा नाम कैलाश उपाध्याय है और मैं बीकानेर का रहने वाला हूँ। कोरोना वायरस यानी कोविड-19 जो कि चीन में पहला केस दिसंबर 2019 को मिला था। इसके बाद इसने धीरे-धीरे पूरे विश्व में अपने पाँव पसार लिए। डॉक्टरों के मुताबिक इसकी खतरनाक स्टेज अगस्त-सितंबर 2020 में थी भारत में और इसके बाद कोविड धीरे-धीरे कम होता गया। अगर ये बात सत्य है तो अब ये लोग इतने ज़्यादा क्यों मर रहे हैं और इसके बाद बीच में कोरोना कहाँ चला गया था और कोरोना मार्च में ही क्यों आता है जबकि इसका जीवित रहने के लिए शरीर का सामान्य तापमान 20 डिग्री या इससे कम है। क्या इन प्रश्नों का है किसी के पास जवाब और कभी किसी ने ये सब सोचा है? अगर नहीं सोचा तो ज़रूर सोचना है और ज़रूर बताना। कोविड की आड़ में लोगों को बेवकूफ़ तो नहीं बनाया जा रहा, क्योंकि बहुत सारी ऐसी घटनाएं मैंने सिर्फ राजस्थान में देखी। कोविड पॉजिटिव महिला के साथ बलात्कार तो कई महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार। माननीय मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री महोदय से मेरा अनुरोध है कि कोविड वार्ड में CCTV कैमरे लगवाए जाए और अंदर का सारा कुछ लाइव प्रसारण जनता को दिखाया जाए, क्योंकि ये जनता का अधिकार है कि अंदर क्या हो रहा है ये देखने का। कहीं कोरोना के आड़ में जनता को गुमराह तो नहीं किया जा रहा है। अब दिमाग लगाकर जरा सोचने कि कोरोना संक्रमित बीमारी है तो परिंदे और जानवर को क्यों नहीं होती और ये लाखों की रैली और जुलूसों में क्यों नहीं होती, जिसमें सरकारी लोग और हीरो ठीक हो जाते हैं, जबकि गरीब और मध्यम वर्ग की हल्की खांसी और जुकाम के बाद भी उनकी मौत हो जाती है। काफ़ी घटनाएं ऐसी देखी है जिसमें गरीब को सुबह की कोरोना की सैंपलिंग की जाती है और शाम तक वह लाश बनकर आ जाता है। इसके अनुसार कोरोना की कोई स्टेज नहीं है और ये सब घटनाएं क्यों नहीं दिखा रही? क्या सरकार को सभी से डर है? सरकार का सभी से डर है? कोरोना की आड़ में लोगों के जिसमें व्यापार तो नहीं होता है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में आदमी के शरीर के पार्ट के करोड़ों रुपए मिलते हैं, जो सरकार और डॉक्टर्स मिले हुए तो नहीं है। एक ऐसी संक्रमित बीमारी जिसके आने के बाद सारी बीमारियां खत्म हो गई और जो भी मरता है सिर्फ कोरोना से ही। एक ऐसी बीमारी जिसमें कनिका कपूर की 5 रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद भी 6ठी रिपोर्ट नेगेटिव है और गरीब की सुबह रिपोर्ट देने के बाद शाम को लाश मिलती है। अगर सैनिटाइजर और साबुन से कोरोना मर रहा है तो इसकी दवाई क्यों नहीं बना लेते? जरा सोचिए प्लीज, क्योंकि ये पूरी जनता के लिए बहुत ज़रूरी है और ये पता लगाना ज़रूरी है कि कोरोना की आड़ में भारत में क्या चल रहा है। जो युवा साथी है, जो देश का भविष्य है, वो आज सारे बंद हैं, क्योंकि सरकार ने सारे स्कूल और कॉलेज और सारी संस्थाएं और सब कुछ बंद कर दिया। भारत का क्या भविष्य रहेगा? कभी किसी ने सोचा है? और यदि ये संक्रमित बीमारी है तो बिना दवाई लोग 99% से ठीक कैसे हो जाते हैं, जबकि 1% लोग मर जाते हैं और वो भी गरीब लोग। अभी तक कोई भी ऐसा नेता लोग या फिर कोई एक ऐसा अमीर लोग मरा है जो पहले बीमार ना हो। ये कोविड बीमारी आने के बाद सारी बीमारियां खत्म हो गई। ऐसा क्या है? ज़रा सोचिए और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए और ज़रा भी सहमत हो तो प्लीज़ इस वीडियो को वायरल कर दें ताकि हर एक जनता तक पहुंच सके। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।